तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल 7.4 का लगभग 4 नंबर तक कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 5 नंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके बाद सोल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ बोला ए एक्स पर पावर 4 प्लस 2x प्लस 3 माइनस 3x² प्लस बी एक्स माइनस 4 बहुपदीय व्यंजक का जो उत्पादक है x² - 4 हो। ठीक है, ये उत्पादक हो गया, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हमको पता चला ये उत्पादक है, यानी जो इसका जो शेषफल आएगा 0 हो जाएगा। वहीं से हमको निकालना है, ए बी का मान निकालना है, यानी समीकरण के रूप में हमको इसको पता करके ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, यानी यहाँ ऑलरेडी बोल दिया है कि उत्पादक है। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे करना है, अब चलिए करके दिखाते हैं हम। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है एक्स, देख सकते हैं ये वाला x² - 4 जो है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम 0 का मान पुट करके एक्स वेरिएबल है उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यानी क्या है, देखिए ये है x² - 4। ठीक है, तो ये है बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो देखिए x² 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया है, x² - 2 स्क्वायर बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला क्या है, देखिए ए स्क्वायर माइनस जब बी स्क्वायर, जब इस तरफ फार्मूला रहे तो यानी ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर भी वही हम करेंगे, यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा x-2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ पर दो एक्स का वैल्यू आ रहा है। एक बार आ रहा है x+2 बराबर ये 0 आ रहा है। ठीक है, और एक आ रहा है x-2 बराबर 0 आ रहा है ना। यानी यहाँ से हम x का वैल्यू 2 बार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मानेंगे, पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम निकाल लेते हैं इसका। x+2 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। ये साइड से हम निकालते हैं, x-2 बराबर 0 हो गया और x बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब जो पोलिनोमियल दिया हुआ है ये वाला हम इसको f(x) के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, मान के तो हम लिखेंगे, माना f(x) बराबर क्या हो जाएगा, ax² ax पर पावर 4 प्लस 2x पर पावर 3 माइनस 3x² प्लस bx प्लस 4। ठीक है, यानी ए बी का हमको मान निकालना है, तो यानी पॉलिनोमियल के रूप में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ पर क्या लिख दिया है कि ये उत्पादक है, इसका उत्पादक, ये पॉलिनोमियल का उत्पादक, ये पॉइंट हम लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि f(x) जो है का एक उत्पादक क्या है, ये वाला लिखेंगे। ठीक है, यानी x² - 4 है। ठीक, और एक बार हम क्या करेंगे, वेरिएबल यहाँ पर दो वेरिएबल आ गया है। देखिए एक बार -2 आ गया और एक बार +2 में आ गया। ठीक है, तब यानी इसका मतलब ये हो गया, जब उत्पादक हो गया है तो यानी जो f, जब हम 2 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और एक जब f का वैल्यू मतलब जो वेरिएबल -2 रखेंगे तब भी ये 0 आ जाएगा। यानी एक बार x का वैल्यू प्लस में लिख रखना है, एक बार माइनस में रखेंगे तभी जो क्योंकि उत्पादक है इसलिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा जब शेष फैलाएगा। ठीक है, ठीक, अब समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस से करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे f(2) बराबर ये वाला जो है, ये वाला इस पर हम पुट करेंगे, a लिखें 2 पर पावर 4 लिखें प्लस 2 2 पर पावर 3 माइनस 3 2 पर पावर 2 प्लस b, x का वैल्यू कितना 2 -4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए f(2) बराबर क्या है, 0, तो हम यहाँ 0 किए हैं। ठीक है,
देखिए ए हो गया, 2 पर पावर 4 क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, यानी गुना 16 हो गया। ये 2 पर पावर 3 8 हो गया, 3 हो गया, ये हो जाएगा 4 हो गया, यहाँ हो जाएगा 2b हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम इसको लिखेंगे 16a लिखें, 8 दूनी 16 लिखें, 4 तिया 12 लिखें, +2b लिखें, -4 लिखें। ठीक है, तो यहाँ +16 है, -4 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 और 4 12 हो गया। देखिए 1 मिनट, देखिए -12 -4 16, ये कट गया। ठीक है, यहाँ +16 है, ये दोनों जोड़ेंगे, ये भी -16 जो कट गया। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक समीकरण हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 0 लिखें बराबर, ये 16 हो गया ए, यहाँ +2b, ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा प्राप्त हो गया समीकरण 1। अब हम जो सेकेंड वाला है, अब हम -2 करके रखेंगे। ठीक है, यानी f-2 बराबर क्या हो जाएगा, अब वेरिएबल -2 है तो सभी में हम बैठाएंगे। ठीक है, यानी a हो गया -2 पर पावर 4 +2 -2 का क्यूब -3 -2 का स्क्वायर प्लस b -2 -4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए इसका वैल्यू तो 0 है तो 0 लिखे। ठीक है, बराबर ये हो गया, देखिए -2 का 4 है ना, पावर 4, यानी प्लस में ही हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना 16। ठीक है, यहाँ 2 लिखे, देखिए -2 का क्यू है, यानी ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, -8 हो जाएगा, -3 ये हो जाएगा, प्लस में 4 लिख दिए, ये हो जाएगा माइनस प्लस -2 भी हो गया, -4। ठीक है, 0 हो गया बराबर 16 ये लिखें, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 दूनी 16 हो गया, ये वाला ये हो जाएगा। ठीक, -12 और -4। ठीक है, तो अब देख सकते हैं हम, ये 16 हो गया, 16 ये -16 -12 -4। ठीक है, यानी 0 लिखें, ये 16 ए लिखें, ये सभी जुट जाएगा। ठीक है, 16 4 20 30 32, यानी -32 हो गया। ठीक है, और 1 मिनट, ये तो लिखना ही भूल गए थे ना, हाँ ये वाला -2 भी नहीं लिखे थे, चलिए यहाँ लिख देते हैं -2 भी। ठीक है, तो यहाँ -2 भी लिख दिए। तब देखिए -32 को ये साइड में ला देते हैं तो 32 प्लस में हो जाएगा, यानी 16a -2b, ये हो गया। तो देखिए ये जो है, ये हो गया हमारा समीकरण 2, ये हमारा हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ +2 भी है समीकरण 1 में, और समीकरण में देखिए -2 भी है, तो यानी जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो यानी a का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ देते हैं। क्या लिखे हैं, पहले समीकरण 1 हम लिख देते हैं, ये वाला लिखा 16a + 2b बराबर 0। ठीक, ये लिखेंगे अब 16a - 2b बराबर 32। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो देखिए ये तो कट जाएगा प्लस माइनस से, ये हो जाएगा 16 16 32a बराबर 32 आ गया। ठीक है, इधर जोड़ देंगे क्या, 32, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 32/32, यानी काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी a का वैल्यू तो आ गया है। अब a का वैल्यू हम या 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए। ठीक है, तो आपका b का मान आ जाएगा। तो चलिए इसको पुट करते हैं, तो समीकरण 1 में पुट करते हैं, तब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर। ठीक है, अब एक समीकरण 1 कहाँ, यहाँ है, देखिए 16a + 2b बराबर 0 है। ठीक है, तो यानी 16a गुना 1 हो जाएगा +2b हो जाएगा बराबर 0।
यानी 16 ये साइड में जाएगा, क्या आ जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, तो b बराबर क्या आ जाएगा, -16/2। अब इसको इसको काटेंगे तो 8 आ गया, यानी b बराबर क्या आ जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको काट दिए तो क्या हो जाएगा, b बराबर -8। ठीक है, यानी जो a का वैल्यू आ गया है 1, b का वैल्यू आ गया -8। यही इसका आंसर है। ठीक है, यानी बहुत लेंथी सवाल है, इस तरह बनेगा। ठीक है, ये तो सवाल था सवाल नंबर 5, है ना। अब चलिए सवाल नंबर 6 को करते हैं हम। कहाँ सवाल नंबर 6, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल दिया x³ + 3x² + 2ax + b। ठीक है, ये क्या हो गया, बहुपदी व्यंजक, इसका दो उत्पादक है, x+1 है और x+2 है। ठीक, यहाँ से हमको क्या पता करना है, मतलब उत्पादक है, यानी इसका जो हो जाएगा शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 0 क्योंकि दोनों उत्पादक है। तो बोला है कि a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो एक बार हम इसे करेंगे। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो समीकरण 1 का मान आ जाएगा, फिर x+2 से जब करेंगे तो समीकरण 2 आ जाएगा, फिर हम ए बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। सवाल नंबर 6। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है, जो f(x) जो है हमारा, ये वाला जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, वो हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिया नहीं हुआ तो हम क्या करें, माना f(x) क्या है, लिखेंगे कि माना जो f(x) जो है, यानी x वेरिएबल में जो पोलिनोमियल है, क्या है, x³ + 3x² + 2ax + b। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले किससे भाग करना है, x+1 से, है ना। सबसे पहले हम x+1 से भाग करेंगे, तब लिखेंगे कि x+1 बराबर 0 है, इसलिए x बराबर -1 आ गया। ठीक है, तो यानी जो x+1 है, ये क्या है, सरल बहुपदी व्यंजक का शून्य क्या हो जाएगा, -1 है। ठीक है, तो यानी ये क्या है, उत्पादक है, यानी तो 0 के बराबर दे देगा ना। तो चूंकि जो x+1 है, इस f(x) का क्या है, उत्पादक है, f(x) का एक क्या है, उत्पादक है, यानी उत्पादक है, यानी इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी f है, f-1 जो वेरिएबल है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, f-1 बराबर इसमें हम पुट कर देंगे, यानी x³ है, तो यानी -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर + 2a -1 + b। ठीक है, इसका तो वैल्यू तो पता है कि 0 है, रिमाइंडर दे देगा तो 0 लिखे, यहाँ जगह -1 क्यू है तो -1 + 3 है तो 3, या नहीं, यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए हम 3 लिख दिए डायरेक्ट। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 2a + b। ठीक है, अब देखिए 3 - 2 1 है, यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2a + b हो जाएगा। इसको ये साइड भेजेंगे, ये साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2a + b। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं, इसका साइन चेंज करेंगे, इसका चेंज करेंगे, इसका, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम सेकेंड फेज का करेंगे। ठीक है, यानी ये वाला x+2 वाला, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसको हम रखें x+2 बराबर 0 है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, ये हो गया -2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे
कि x+2 सरल बहुपदी व्यंजक का शून्य शून्य -2 है और ये जो है उत्पादक है, ठीक है। यानी चूंकि x+2 किसका उत्पादक है, f(x) का उत्पादक है, ये वाला f(x) का उत्पादक है, क्योंकि ऑलरेडी किताब में दे चुका है, ठीक है, इसलिए हम लिख रहे हैं। यानी f(x) का एक उत्पादक है, ठीक है। यानी जो क्या हो जाएगा, f-2 बराबर ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उत्पादक है यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करते हैं। यहाँ f-2 बराबर क्या है, एक्स क्यू है, तो यानी -2 का क्यू हो जाएगा +3 हो जाएगा। x² है यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा +2 है, a है -2 + b, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, 0 किए, या -8 हो जाएगा, ये प्लस 2 दूनी 4, 4 दिए 12 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा, 2 दूनी 4, a हो जाएगा +b हो जाएगा, ठीक है। 0 बराबर, अब देखिए क्या करते हैं, घट जाएगा यानी 4 हो जाएगा, -ab + b, इसको ये साइड भेजेंगे -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी -4a + b, उसी तरह जिस तरह यहाँ किए हैं साइन चेंज कर देते हैं, प्लस हो गया तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण 2, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करें, जोड़ने घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो एक तो प्लस करना होगा, तो इसके लिए घटाना होगा, है ना। तो समीकरण 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 2 से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कितना है, ये है 4a - b बराबर 4, और समीकरण 1 कितना है, 2a - b बराबर 2। यहाँ पर जगह माइनस, यहाँ जगह प्लस, यहाँ जगह माइनस, ठीक है। तो ये तो कट गया, 4 में से 4a में से 2a घटाएंगे 2a हो गया, यहाँ भी घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसको काट देंगे एक बार में, तो a बराबर हो गया 1, a का वैल्यू आ गया है 1। अब हम समीकरण 1 में बैठा देते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, कितना है समीकरण 1, 2a - b बराबर 2, यानी 2 गुना 1 - b बराबर 2, 2 - b बराबर 2, इधर चल जाएगा -b, माइनस ये 2 है -2 0, यानी इसको हम प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर भेज दिए माइनस को नीचे, ठीक है, माइनस। तो यानी क्या हो जाएगा, यानी b बराबर, ये सेट कर देते हैं, b बराबर 0, ठीक है। यानी आंसर जो है, a का आंसर 1 है, b का आंसर 0 है, यही इसका फाइनल आंसर, a का 1 और b का क्या है, 0। यही हो जाएगा, बहुत लेंदी सवाल है 5 और 6 का।